आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग की। लेकिन ये प्रिंसेस कट नाम कहां से आया? जो यूरोप के जो टेलर हुए हैं उन्होंने कुछ ऐसे डिजाइन बनाने शुरू करे जो स्पेशली राजकुमारियों के लिए बनाए जाते थे, और राजकुमारियां उन्हें पहनकर बड़ी अच्छी लगती थी, खुश होती थी। तो ये जो वहां की राजकुमारियां और रानियां थी उनके बीच ये बड़ा फेमस हुए डिजाइन, इसलिए वहां से इनका नाम प्रिंसेस कट पड़ा। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आज हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम साहिल, योर पर्सनल फैशन डिजाइनर, और मैं सिखाऊंगा आपको प्रो लेवल फैशन डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेजरमेंट जो है हमारा लेंथ 13 है, जो हमारी बस्ट है वो 36 है, जो हमारी वेस्ट है वो 30 है, जो हमारा शोल्डर है वो 10 है, जो हमारी फ्रंट नेक है वो 7 है, जो हमारी बैक नेक है वो 9 है। डीप नेक रख रहे हैं हम इसमें बैक में, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही कट करेंगे। लेंथ हमारी 13 है, तो सबसे पहले हम ये एक सीधा निशान लगा लेंगे हमेशा की तरह। इसको सीधा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, ये पार्ट सीधा होता है बट यहाँ से वो दुकान वाला काट के देता है, तो इसको सीधा करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारी फिटिंग ख़राब हो जाएगी, मेजरमेंट इधर उधर हो जाएगा। ये हमने सीधी लाइन लगा ली। सीधी लाइन लगाने के बाद जो हमारी लेंथ है वो 13 है, तो हम इस लाइन से 13 में 1 इंच और जोड़ेंगे मार्जिन के लिए, 14 पे निशान लगाएंगे, और 6 इंच पे हम इसकी आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब हम अपने शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर जो है वो हमारा 10 इंच है, तो 10 इंच का आधा हुआ 5 इंच, तो हम यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे, और ये 1 इंच मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। 1 इंच या आप आधा इंच भी रख सकते हैं, मैं 1 इंच रखता हूँ फॉर द सेफ हैंड्स कि बाद में कट कर सकते हैं। हम फिर यहाँ से नेक का निशान लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे 3 इंच पे। अब हम अपनी बस्ट का मार्क लगाएंगे। बस्ट हमारी 36 है, तो 36 का 1/4 करेंगे, इसका चौथा पार्ट लेंगे, तो 36 का चौथा पार्ट होगा 9, तो यहाँ पे 9 इंच पे मार्क लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी वेस्ट का नाप लगाएंगे। वेस्ट हमारी जो है वो 30 है, 30 का चौथा पार्ट होगा 7.5 इंच। अब यहाँ पर 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, यहाँ पर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमने यहाँ पर अपना शोल्डर 5 इंच लिया था, 1 इंच मार्जिन डाला था, 6 इंच हो गया था, तो हम यहाँ से भी 6 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हम इस लाइन का हाफ लेंगे। 6 है, 6 का हाफ 3। अब हम अपना फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ पर एक शेप बना देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लें।
तो अब हमने एक और शीट ये ली है, ये हमारे बैक की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 इंच का मार्क लगाएंगे। ये 1 इंच जो एक्स्ट्रा है ये हमारी हुक वगैरह के लिए है। अब हम अपना ये वाला पार्ट रखेंगे और इसकी एज इट इज मार्किंग कर लेंगे, इस लाइन से मिलाकर रखेंगे। अब हमने यहाँ पर सिर्फ अभी एक चेंज करना है कि ये जो हमारी लेंथ हमने ली थी, ये 14 इंच ली थी, यहाँ पर हम 1 इंच और बढ़ा देंगे मार्जिन के लिए। तो ये हम कर देंगे, वो 14 थी तो ये 15 कर देंगे, ये 15 हो जाएगा। अब हम अपनी नेक का निशान लगाएंगे। हमारी जो फ्रंट नेक थी वो 7 इंच थी, तो 7 इंच में हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेके 7.5 पे निशान लगाएंगे। यहां से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इसका एक बॉक्स बना लेंगे और यहां पर एक शेप बना लेंगे। आप किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। गोल बनाएं, कुछ और बनाएं, कुछ भी आप बना सकते हैं। अब हम इसका आर्म होल भी बना लेंगे। अब हम जैसे कि अपने टक पॉइंट का मार्क लगाते हैं, हम यहाँ पर भी वही लगाएंगे। हम ये मार्क लगाएंगे 10 इंच पर। तो मैंने ये 10 इंच पर एक मार्क लगाया। इधर से हम इसे लगाएंगे 4 इंच पे। अगर हमने ये 4 इंच पे लगाया है तो नीचे हम इसे लगाएंगे 3.5 इंच पे, और यहां से ½ इंच अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करना है, बिल्कुल स्ट्रेट, और यहां से हम इसको शेप देंगे। अब हम यहां पर 2 इंच पर मार्क लगाएंगे और इसको यहां से शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको आधा आधा इंच दोनों साइड से ऊपर उठाएंगे। अब हम इसकी
कटिंग कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों पैटर्न को आप कपड़े पे रखकर कटिंग कर लेंगे। जब आप इसको कटिंग कर रहे हैं तो आप इसको एज इट इज कटिंग कर लें, ठीक है। यहां पर इसका नेक का निशान लगा के आपको जितना भी डीप रखना है, जितना भी चौड़ा रखना है, उसको रखकर आप मार्क कर लें। और ये जो पार्ट है, जब आप ये कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे तो इधर हाफ इंच यहां सारे में और इधर भी हाफ इंच मार्जिन देते हुए कट करें। हाफ इंच इधर निशान लगाएंगे एज इट इज, हाफ इंच इधर निशान लगाएंगे। हाफ इंच क्यों? क्योंकि जब आप इसे स्टिच करेंगे तो हाफ इंच इधर से हाफ इंच इधर से आपको चाहिए, तो ये ऐसे स्टिच हो जाएगा। आई थिंक आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक डिजाइन की कटिंग सीखनी है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा।